हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हमने 4500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी ये दोस्तों। इसमें से हमने 14 सेट कंप्लीट कर लिए, मतलब 1400 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 20/11/2023 शिफ्ट नंबर 3। इसका ये है पार्ट वन। पार्ट वन में जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है 50 क्वेश्चन रहते हैं जीके। पार्ट टू में कवर करेंगे इसका फिर 51 to 75 रीजनिंग रहता है जो। और पार्ट तीन में कवर करेंगे इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी 76 to 90 तक। और फिर पार्ट फोर में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं 91 to 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में रहने वाला है इस क्लास में जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे कवर करेंगे। ऐसे मत सोचना करंट अफेयर जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो पुराना पूछा गया है क्वेश्चन। लेकिन 38वां, जैसे अभी लास्ट में कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन, मतलब आयोजन किया गया था उत्तराखंड में पहली बार देहरादून में, मोदी ने उद्घाटन किया था। इस तरह से सारे फैक्ट रिलेट करेंगे कि प्रेजेंट में क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं करंट अफेयर के भी। कंप्लीट तैयारी होने वाली है आपकी यहाँ से। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं, 14 सेट। यकीन मानिए अगर सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हो सिलेबस तो आपका रिवाइज होगा ही होगा। एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता लगेगा। करंट अफेयर ओवरऑल सारी चीजें आपकी रिवाइज होंगी। मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व करने की आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे मेथड बताऊंगा मैं, जिससे आप क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 15, इसका पार्ट नंबर 1 जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2025। अब 2025 में आप ध्यान रखेंगे, अब की बात जो राष्ट्रीय खेल हुए थे ये हुए थे 2025 में। इसका 38वां एडिशन था, 38। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ है? यूके में, मतलब उत्तराखंड में। पहली बार आयोजन करवाया गया है इनका उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने देहरादून में, बाय पीएम मोदी इन देहरादून। देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इसका जो शुभंकर था, शुभंकर आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है शुभंकर क्या था। 38वें राष्ट्रीय खेल आपके एग्जाम में पूछेगा, ना कि पुराना क्वेश्चन पूछेगा। इसका शुभंकर था मोली। मोली दोस्तों इसका नाम रखा गया है उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से इसका नाम रखा गया है। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी होता है क्या नाम है? मोनाल। उसके तहत इसका नाम रखा गया है मोली। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये हुए थे गोवा में। कहाँ हुए थे? गोवा में हुए थे। और इनका जो शुभंकर था ये था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मोगा। मोगा क्या है? कोंकणी भाषा का शब्द है। कोंकणी भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब होता है प्यार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरीना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा? इनका नाम था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रुक्मणी देवी अरुणडेल। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखेंगे। 1956 में इनको मिला था पद्म भूषण। फिर 1967 में इनको दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और ये भी ध्यान रखेंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतीय इतिहास में राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो इस अनुच्छेद का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज आर्टिकल 37, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर 4, किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जूट को। क्वेश्चन नंबर 5, पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा, इनको पराजित किया था ध्रुव ने।
राष्ट्रकूट शासक दुर्ग ने पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया था। और ध्यान रखना है आपको, पाल साम्राज्य की स्थापना की थी राजा गोपाल ने। स्थापना किसने की थी? राजा गोपाल ने की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या भारत की जनगणना वाले किसी नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा है जो परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है नगर की? ये आपको बताना है। नगर पालिका, नगर निगम आदि की उपस्थिति होनी चाहिए, अपने आप में ठीक है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, अपने आप में कंडीशन है ये भी। प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई 75% से अधिक जनसंख्या, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ये गलत है। 5000 व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश अपवर्तित प्रकाश किरणें आंखों में कहां से प्रवेश करती हैं? फ्रॉम वेयर डज द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एंटर द आईज? तो कहां से प्रवेश करती है, यह आपको बताना है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो आईज में एंटर करती है, कहां से एंटर करती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये एंटर करती है फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ऑप्शन थर्ड, कॉर्निया की बाहरी सतह से। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड कर्जन वॉइसरॉय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो ये भारत में आया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1899 में। 1899 में आया था दोस्तों। 1899 से 1905 तक इनका शासन था। और बंगाल का विभाजन भी इन्होंने ही किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा डैश से संबंधित पहले की योजनाओं को समाहित करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन थर्ड, केवल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा 2002 में। और ये था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा, इसके तहत 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A। और ये भी ध्यान रखेंगे, आरटीआई अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। आरटीआई अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2010। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है? गुलिवर्स ट्रेवल्स है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जोनाथन स्विफ्ट का। किसका ये? जोनाथन स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्षमादान देने, सजा में राहत देने, स्थगन स्थगन करने या छूट देने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? यहाँ पे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 ये है राष्ट्रपति के पास। उपराज्यपाल के पास भी होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 161 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, संसद डैश की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राज्य विधानसभा। संसद राज्य विधानसभा की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूपर्वत की मोटाई डैश की कोटि की है, जो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के अंतर्गत चिन्हित करती है? तो ये होती है लगभग, राइट आंसर होगा 70 से 72 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी के लेखक, राग दरबारी के लेखक है, राइट आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। एक ये क्या है? हिंदी उपन्यास है, जिन्हें जो किसने लिखा था? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है, राग दरबारी।
क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका हरित क्रांति कृषि परिवर्तन का एक उल्लेखनीय काल है जो 1960 के दशक के मध्य में 1970 के दशक की शुरुआत में भारत में हुई थी। और इसमें इसकी सफलता के लिए उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का यूज किया गया था जिसे नाम दिया गया था HYV, जिससे गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई थी, सबसे ज्यादा पंजाब में। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या था कह सकते हैं वैज्ञानिक खेती। किस तकनीक का बढ़ावा दिया गया? वैज्ञानिक खेती को। क्वेश्चन नंबर 17, दिसंबर 2022 में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर क्या थी? तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टू 2022, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 10.09%। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी करंट में भी पूछे तो आपको याद रखना है, काफी सालों से हरियाणा नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में डैश प्रमुख है? तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अनुष्ठान ग्रंथ। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में प्रमुख क्या है? अनुष्ठान ग्रंथ प्रमुख है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय बजट के किस कार्य के तहत भारत सरकार सड़कों और अस्पतालों का निर्माण करती है? केंद्रीय बजट के किस कार्य के तहत? तो ये आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड आवंटन के तहत, एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108। क्वेश्चन नंबर 21, यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 4 इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अगर पूछे 2025 में तब भी यही क्वेश्चन का आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बेल्जियम ने पुरुषों का अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी 2018 विश्व कप जीता जो डैश में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था भारत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसके अलावा ध्यान रखेंगे दोस्तों, पुरुषों का हॉकी एशिया कप किसने जीता? पुरुषों का हॉकी एशिया कप जीता है 2025 में, ये आप ध्यान रखेंगे, भारत ने जीता है। रनर अप कौन था? किसको हराया भारत ने? दक्षिण कोरिया को हराया, ये भी आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया को हरा के किसने जीता है? भारत ने जीता है। लेकिन लास्ट टाइम हुआ था ये 2023 में, यही IH अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी विश्व कप 2023 में लास्ट टाइम। आपको ध्यान रखना है 2023 में जीता था जर्मनी ने, जर्मनी ने जीता था इसको, और हराया किसको था ये भी ध्यान रखना है, बेल्जियम को हरा के किसने जीता था? जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। किसको हराया था? रनर अप बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुंटेगांवकर एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है लावणी प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगना, ऑप्शन 4। आपको ये भी ध्यान रखना है लावणी कहाँ का फेमस नृत्य है, लावणी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बता चुका हूं मैं, महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो इससे पहले यूज होता था वस्तु विनिमय प्रणाली का, वस्तु के बदले वस्तु का अदल बदल किया जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पादप जगत के उभयचर डैश है द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को दोस्तों पादप समूह का उभयचर कहा जाता है क्योंकि वे सतलीय पौधे हैं, लेकिन यौन प्रजनन के समय इनको अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उभयचर को
पादप जगह उभयचर कौन है, किसे बोला जाता है, ब्रायोफाइट्स को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इनमें से बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये है जिजिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली या पहली भारतीय संगीतकार कौन थी या कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये थी ऑप्शन सेकंड, एम एस सुब्बलक्ष्मी। एम एस सुब्बलक्ष्मी दोस्तों तमिलनाडु की एक, ये क्या थी, गायिका थी। 1998 में इन्हीं को दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न मिला था इनको 1998 में, ये आपको ध्यान रखना है। वो जो रमन मैग्सेसे ये पुरस्कार मिला था, रमन मैग्सेसे ये दिया गया था इनको 1974 में, 1974 में। क्वेश्चन नंबर 28, अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है। अमरावती स्तूप आता है ऑप्शन फर्स्ट, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है। तो ये माना जाता है भारत में मानसून का अनुमानित आगमन होता है जून के आरंभ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरला देवी चौधरानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, बादशाह नामा के लेखक कौन थे। बादशाह नामा लिखी थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 32, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये मिला था आशीष कौर को, ऑप्शन फोर। आपको याद रखना है लास्ट टाइम हुए थे 2024 में, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर को, रणवीर कपूर। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। मूवी कौन सी थी, रणवीर कपूर को मिला था एनिमल के लिए। और ध्यान रखना आपको, इनके इनको मिला था आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। लेकिन बेस्ट फिल्म पूछे, बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये आएगा फिर ट्वेल्थ फेल, मूवी है ट्वेल्थ फेल। बेस्ट डायरेक्टर ट्वेल्थ फेल के लिए ही विनोद चोपड़ा, विदु विनोद चोपड़ा, विदु विनोद चोपड़ा। कौन सी मूवी के लिए, ट्वेल्थ फेल के लिए इनको मिला है विदु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। और गठन कब हुआ था इसका, 1995, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछ लेते हैं अगर, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डैश में दिए गए निर्देशों के लिखित लिखत के समान है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है समान बार सरकार अधिनियम 1935 के। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून का मौसम प्राप्त समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू माह श्रावण के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पे इस त्योहार का नाम है, फेस्टिवल का नाम है
नराली पुणिम। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ये किया गया था ऑप्शन फर्स्ट अडायर में, अडियार में। स्थापना पूछे कब हुई थी? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने बच्चे को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है? तो ये था, ध्यान रखेंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 2002 में। क्वेश्चन नंबर 38। गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पंडर्स क्या है? तो ये है, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, ये है 25 पंडर्स है भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी। क्वेश्चन नंबर 39। महरौली में लोह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था ऑप्शन फोर गुप्त राजवंश के शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है? कौन सा है जो एक उभयचर प्राणी नहीं है? उभयचर कौन से होते हैं दोस्तों? एम्फीबियन बोलते हैं इंग्लिश में, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कछुआ। कछुआ आता है, रेप्टाइल में आता है ये, इसको प्रॉपर उभयचर एम्फीबियन नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 41। मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? शिखर को देउल कहा जाता है, तो ये शैली है, राइट आंसर होगा ओडिशा। किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? ओडिशा शैली में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उदारीकरण चरण के दौरान किए गए कर सुधारों उपायों से संबंधित नहीं है? अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सुधार हुए थे, ठीक है। कर प्रक्रिया मतलब की टैक्सेस को कम कर दिया गया था। कर प्रक्रियाओं को सरलीकरण, ये भी है। आयकर की दरों में कमी कर दी गई थी, ये भी है। रुपए का अवमूल्यन, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43। लैक्टिक अम्ल जीवाणु उत्पादित एस्टेरस द्वारा उत्प्रेरित एथिल एस्टर के निर्माण के कारण डेयरी उत्पादों में कौन सा असामान्य स्वाद महसूस किया जाता है? तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच अनयूजुअल फ्लेवर इज ऑब्जर्व्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एस्टर्स कैटालाइज्ड एस्टरेसिस प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? तो यहाँ पे जो फ्लेवर आता है ये आता है ऑप्शन फोर फ्रूटी फ्लेवर। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसको पूरी तरह से बैन किया गया था 1829 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45। खसाबा जादव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो इन्होंने जीता था ऑप्शन सेकंड 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। अभी लास्ट ओलंपिक 2024 का आपको याद रखना है, कहाँ पे हुए थे? फ्रांस में। फ्रांस में हुए थे। भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं। सबसे पहला पदक कितना किसने जीता था? वुमेन में पहली महिला थी जिसने पहला पदक जीता था, जिसका नाम क्या है? मनु भाकर। नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता? रजत पदक, ओनली एक रजत पदक भारत ने जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा ने। इसके अलावा ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा। टोटल भारत ने 6 जीते थे, जिसमें 5 कांस्य पदक और एक रजत पदक था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को किसी दिए गए वर्ष में प्रति डैश जीवित जन्मों पर एक वर्ष में कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे आएगा 1000। कितने पे? 1000 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47। खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाविना पटेल पैराशूटिंग, पहले ही गलत है दोस्तों। भाविन भाविना पटेल कहाँ की है? गुजरात की है ये। और इनका संबंध है किससे? इनका संबंध है, ध्यान रखना आपको, टेबल टेनिस और पैरा एथलेट से, ना कि पैराशूटिंग से। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी किस वर्ष में? पूरी हुई थी, सॉरी, पूरी हुई थी, शुरू हुई थी 2012 में और पूरी हुई थी 2017 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। विषय क्या था? तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पहले बताया मैंने। विषय क्या था इसका? तेज, अधिक, तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीय सतल रूप से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कनेक्शन टू ए ग्लेशियल लैंडफॉर्म। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीय सतल रूप से है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे किसका है? राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका, ये है हॉर्न का, ऑप्शन थर्ड। हॉर्न क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ग्लेशियल भू आकृति को बोला जाता है हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है? कथक जो नृत्य है ये है यूपी का, ये आपको पहले ध्यान रखना है। मतलब कथक से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन ये है ऑप्शन 4, नाहिद सिद्दीकी। नाहिद सिद्दीकी कथक नृत्य के क्या है? प्रतिपादक माने जाते हैं, ऑप्शन 4।